इस वीडियो में हम समझेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट समझेंगे। हर एक टॉपिक के लिए डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन मेंशन कर दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए कि एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट के अराउंड हम मैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस करेंगे। मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन, निकल या कोबाल्ट। इस केस में हम आयरन पीस कंसिडर करेंगे। जब हम आयरन पीस को बार मैग्नेट के अराउंड प्लेस करते हैं, तब हम देखते हैं कि आयरन पीस बार मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स आयरन पीस पे एक्ट करता है और उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स एक सर्टेन रीजन में ही एक्ट करता है। अगर हम इस आयरन पीस को बार मैग्नेट से लॉन्ग डिस्टेंस पे प्लेस करें, तो हम देखेंगे कि आयरन पीस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये सर्टेन एरिया या फील्ड जिसमें कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन अराउंड द मैग्नेट in which the force of attraction or repulsion produced by the magnet can be detected is magnetic field. Magnetic field बार मैग्नेट के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट या करंट कैरिंग वायर से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। आइए अब समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम आयरन पीस को बार मैग्नेट के अराउंड प्लेस करते हैं, तब ये आयरन पीस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। अब मान लीजिए कि अब हम बार मैग्नेट के अराउंड आयरन के बहुत सारे पीस प्लेस करते हैं। हम देखेंगे कि ये सभी आयरन पीस मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं और एक पैटर्न की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस लूप बनाती है और नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ मूव करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ मैग्नेट के साइज पे डिपेंड करती है। जितना लार्ज साइज होगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ होगी। ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। 1820 में डेनिश फिजिसिस्ट हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच के रिलेशनशिप को डिस्कवर किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि जब भी कंपास को किसी करंट कैरिंग वायर के पास रखा जाए, तो उस वायर से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट नाम दिया। आइए इस एक्सपेरिमेंट को हम एनिमेशन की मदद से समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक मैग्नेटिक नीडल को इलेक्ट्रिक सर्किट के पास प्लेस किया गया है। ये मैग्नेटिक नीडल फ्रीली रोटेट कर सकती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस मैग्नेटिक नीडल के दो एंड है, जिसमें से एक नॉर्थ पोल को और एक साउथ पोल को डायरेक्ट करता है। सर्किट को जब ऑन किया जाता है, तो करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है। सर्किट में करंट फ्लो करते ही मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होती है और नीडल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होती है। अब जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज होती है। साथ ही इस एक्सपेरिमेंट में ये भी पाया गया कि अगर करंट की वैल्यू को कम या ज्यादा किया जाए, तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन भी कम और ज्यादा होने लगती है। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, जिसके कारण मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से होंगे। The magnetic field lines encircle the current carrying wire. The magnetic field lines
lie in a plane perpendicular to the wire. If the direction of the current is reversed, the direction of the magnetic field reverses. The strength of the field is directly proportional to the magnitude of the current. बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ एक इक्वेशन है जो हमें ये बताता है कि किसी वायर से करंट पास होने पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है और ये करंट पे किस तरह डिपेंड करती है। बायो-सेवर्ट्स लॉ कूलॉम्ब्स लॉ के सिमिलर है और इस लॉ का यूज हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे मैग्नेटिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं। आइए इस लॉ को एनिमेशन की मदद से समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक वायर से करंट पास हो रहा है। अब क्योंकि वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से करंट बनता है। साथ ही इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होता है। इसी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए बायो-सेवर्ट्स लॉ अप्लाई किया जाता है। अब मान लेते हैं कि वायर पे एक स्मॉल सेगमेंट AB है जिसे हम DL से डिनोट करेंगे। DL के सेंटर पॉइंट से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। साथ ही ये भी मान के चलते हैं कि लाइन OP और वायर के बीच का एंगल थीटा है। अब अगर हम पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहे तो हम बायो-सेवर्ट्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। बायो-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पॉइंट P पे लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड वायर में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल सेगमेंट एलिमेंट DL के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नेटिक फील्ड साइन एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P तक के डिस्टेंस R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन सभी वैल्यू को कंबाइन करने पर हमें एक इक्वेशन मिलती है। इस इक्वेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सिंप्लीफाई करने पर हमें एक कांस्टेंट वैल्यू μ0/4π मिलता है, जिसमें μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7 है। P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया गया है वो स्मॉल एलिमेंट DL की वजह से है। इसी कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बहुत स्मॉल है और इसे हम dB से डिनोट करते हैं। साथ ही मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसे कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ। मान लीजिए कि एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी वायर से करंट पास होता है तब उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल B से डिनोट करेंगे। अब हम इस वायर के अराउंड एक क्लोज लूप कंसीडर करेंगे। साथ ही हम ये मान के चलेंगे कि इस क्लोज लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है। अब मान लीजिए कि हमें इस लूप के किसी सेगमेंट DL पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम सिंपली मैग्नेटिक फील्ड B को DL से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि इस लूप को नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है और इन सभी सेगमेंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ दिया गया। एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि इन सभी सेगमेंट्स और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्ट का सम μ0 टाइम्स टोटल करंट के इक्वल होगा। अब क्योंकि लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो हम सभी सेगमेंट का सम करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। साथ ही ये लॉ सिर्फ क्लोज लूप के लिए एप्लीकेबल है, तो इसीलिए हम इंटीग्रेशन सिंबल के साथ एक क्लोज लूप का साइन भी यूज करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं।
the line integral of the magnetic field B around any closed curve is equal to mu naught times the net current I through the area enclosed by the curve. सोलेनॉइड। सोलेनॉइड एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसका यूज कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए किया जाता है। साथ ही सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को करंट के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। आइए इसे एनिमेशन की मदद से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अगर इस वायर को सर्किल की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इससे क्रिएट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ इस तरह का होगा। हम देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट से रिसेंबल करती है, यानी काफी मिलती जुलती है। लेकिन साथ में हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि सर्कुलर रिंग से क्रिएट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में है, जबकि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलिप्टिकल है और इसके सेंटर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट है। अब मान के चलते हैं कि हमें इस सर्कुलर रिंग का यूज करके बार मैग्नेट के सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करनी है। ऐसा करने के लिए हम इस सर्कुलर रिंग के साथ एक और रिंग कंबाइन करते हैं और इस रिंग से क्रिएट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले रिंग के सिमिलर है। जब दोनों रिंग से क्रिएट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंबाइन होती है तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है। इस पैटर्न को बार मैग्नेट से कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि अभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफरेंट है। तो अब इस रिंग के साथ कुछ और रिंग कंबाइन करते हैं। ऐसा करने पर सभी रिंग के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कंबाइन होते हैं और कुछ इस तरह का पैटर्न बनाते हैं। और अब ये पैटर्न बार मैग्नेट के सिमिलर है। अब हम चाहे तो इन सभी सर्कुलर रिंग्स को वायर की मदद से बना सकते हैं और ऐसा करने पर हमें हेलिक्स फॉर्म मिलता है। इस हेलिकल वायर को हम दोनों एंड से करंट सप्लाई कर सकते हैं और करंट फ्लो होने पर हमें बार मैग्नेट के सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न मिलता है। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वायर में फ्लो होने वाले करंट पे डिपेंड करता है तो हम इस करंट को कम या ज्यादा करके मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी कंस्ट्रक्शन को हम सोलेनॉइड कहते हैं। इस सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेलिकल वायर के बिटवीन एक सॉफ्ट आयरन प्रोड्यूस किया जाता है। अब इस सोलेनॉइड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर रीजन में एक्ट कर रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अब मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। साथ ही इस चार्ज का मास m है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन a है। अब मान लेते हैं कि पार्टिकल को जिस फोर्स के साथ प्रोजेक्ट किया है वो ma के इक्वल है। साथ ही पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा है जिसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है जो कि q e के इक्वल है। जब ये पार्टिकल फॉरवर्ड मूव करता है तब इस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इसे अपवर्ड अट्रैक्ट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि जब पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तब इस पार्टिकल पे दो फोर्स एक्ट करते हैं। एक फोर्स जो इसे फॉरवर्ड मोशन देता है
और दूसरा फोर्स जो अपवर्ड अट्रैक्ट करता है। इन दोनों फोर्स के कंबाइन होने पर पार्टिकल एक कर्व पाथ पे मूव करता है। अब अगर हम इस पाथ को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं कि पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। इस कर्व पाथ को फॉलो करते हुए चार्ज पार्टिकल सी पॉइंट को मीट करता है। इससे हमें यह पता चलता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तब वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है।